रिलेटेड टू प्रीपोजिशंस। पहला हमारा एरर क्या है, ही टुक लीव ऑफ 4 days। बताओ इसमें एरर क्या होगा, इन लीव टुक ऑफ, टुक ऑफ नहीं होता, टुक 4 होगा इधर। कितनी कंडीशंस होती है लीव की, एक तो है लीव 4। लीव 4 कब आता है, जब हमें कोई डेस्टिनेशन बताना हो, डेस्टिनेशन या कोई पर्पस बताना हो, पर्पस या गोल, पर्पस हो, गोल हो या कोई टाइम बताना हो, तो उसके लिए क्या होता है लीव 4। अब यहाँ पे हमारा कोई टाइम है, कोई डे है, कोई ड्यूरेशन है, तो ही टुक लीव 4 days, 4 दिन के लिए वो लीव लेगा। ही टुक लीव 4 days, लीव 4 डेस्टिनेशन। या अब डेस्टिनेशन के लिए जैसे कि आई एम लीविंग टुडे, आई एम लीविंग टुडे फॉर मुंबई। मैं मुंबई जाने के लिए आज आई एम लीविंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम लीविंग टुडे फॉर मुंबई। कई डेस्टिनेशन बतानी है। पर्पस, आई लेफ्ट माई जॉब फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, आई लेफ्ट माई जॉब फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। यानी क्या होगा, पर्पस, किसी बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। लीव का सेकेंड फॉर्म होता है लेफ्ट। तो डेस्टिनेशन बताना हो, पर्पस बताना हो, टाइम बताना हो, तो क्या आएगा लीव 4। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है लीव की, लीव फ्रॉम। लीव फ्रॉम मतलब कोई ओरिजिन बताना, ओरिजिन बताना मतलब कहां से, जहां से हम आए हैं। तो आई she has left from, यहाँ पे ये लो, the train will leave from प्लेटफॉर्म नंबर 3। मतलब ट्रेन ओरिजिन, कहाँ से ओरिजिन हो रही है, कहाँ से लीव हो रही है, तो लीव फ्रॉम तब आएगा जब हम ओरिजिन पॉइंट बता रहे हैं, वहां से ट्रेन लीव हो रही है। ट्रेन में लीव फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 3। ये सेकंड कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन क्या, लिखते जाओ साथ साथ। थर्ड कंडीशन क्या हो गई, लीव इट टू समवन, लीव इट टू समवन, किसी के ऊपर छोड़ देना। ये लीव इट टू समवन का मतलब क्या होता है, गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी के ऊपर छोड़ दिया। लीव इट टू समवन, किसी के ऊपर छोड़ दिया मतलब हमने उसको क्या दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो गिव इट टू आएगा, गिव इट टू समवन। जैसे कि लीव द कुकिंग टू मी, यानी आज की कुकिंग मेरे ऊपर छोड़ दो। लीव द कुकिंग टू मी यानी मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप छोड़ दो, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो। लीव द कुकिंग टू मी, तब क्या आएगा, टू आएगा। अब फोर्थ कंडीशन क्या होगी, लीव इट विद समवन। लीव इट विद समवन का मतलब क्या हो गया, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिजिकली कुछ देना। जैसे कि ही लीव हिज रिपोर्ट्स विथ डॉक्टर टू रिव्यू, उसने अपनी रिपोर्ट डॉक्टर के पास छोड़ दी रिव्यू के लिए। तो ऐसा फिजिकली कोई चीजें जो डॉक्टर को दे दी, तो इससे क्या आएगा, फिजिकली जब हम कोई चीज देंगे, कोई छोड़ेंगे, तब हम आएगा लीव विद। 4 कंडीशन होगी, लीव फॉर, लीव फ्रॉम, लीव इट के साथ टू कब आएगा, लीव के साथ विद कब आएगा। ठीक है, 4 कंडीशन निकाल ली हमने। सेकंड देखते हैं, चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स। नीचे वाला लिख लो तब तक। चिल्ड्रन
लिख लो, चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स। इसमें क्या आएगा, लिसन टू, लिसन के साथ हमेशा क्या होता है, टू, लिसन प्लस टू, लिसन के साथ हमेशा क्या होता है, टू। चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन टू द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स, लिसन के साथ हमेशा क्या आता है, टू आता है। अब सेकंड वाला इसके बाद तुम खुद कर लोगे, करो। ही विल नॉट लिसन व्हाट यू से, वो नहीं सुनेगा तुम जो बोलोगे, तो ही विल नॉट लिसन टू व्हाट यू से। फिर आगे का क्या है, nobody denies that my ideas are different than yours, लिख लिया। इसके साथ क्या आएगा, listen plus two। nobody denies that my ideas are different from होता है different from yours, my ideas, nobody denies, किसी ने भी डिनाई नहीं किया, that my ideas are different from yours, तुम्हारी आइडिया से मेरी आइडिया डिफरेंट है, तो from आएगा, different from होता है, तो इसमें सी ए जाएगा। फिर it was I who responsible of making all the arrangements for the successful competition, क्या बी, हाँ इसका आंसर है बी, आंसर बी सही बताया आपने, बी आंसर क्यों जाएगा, रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर अ थिंग, रिस्पॉन्सिबल ऑफ तो होता ही नहीं है, रिस्पॉन्सिबल फॉर अ थिंग टू अ पर्सन, तो यहाँ पे किसके के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स, किसी अरेंजमेंट्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या आएगा, थिंग है तो फोर आ जाएगा, ऑफ की जगह पे क्या आ जाएगा, फोर। It was I who was responsible for making all the arrangements, responsible for a thing, responsible to a person। अब नेक्स्ट वाला देख लो, अपने आप करो, the manager is responsible for the board of directors, क्या बताओ, नो ओनर कैसे आएगा, मारूंगी, नो ओनर कैसे आएगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, पर्सन है कि नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर पर्सन, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर की जगह पे क्या आएगा, रिस्पॉन्सिबल टू, रिस्पॉन्सिबल टू द, रिस्पॉन्सिबल टू अ पर्सन, रिस्पॉन्सिबल फॉर अ थिंग। नेक्स्ट क्या है, आवर टीचर एम्फसाइज्ड ऑन द यूज ऑफ करेक्ट ग्रामर, इसमें क्या होगा, आवर टीचर एम्फसाइज्ड, अगर एम्फसाइज एज अ वर्ब दिया है, अगर वो वर्ब है, एज अ वर्ब है तो नो प्रेपोजिशन, कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगी अगर वो वर्ब है तो। क्या यहाँ पे ये वर्ब है, कैसे पता चलेगा, या तो वह हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा है या तो किसी सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, तो वो क्या होगा, वर्ब होगा। तो आवर टीचर एम्फसाइज्ड, ईडी लग रहा है मतलब ये वर्ब है, तो उसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगी। एम्फसाइज अगर कोई वर्ब है तो कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगी। अगर ये कोई नाउन है, अगर ये नाउन है तो, अगर ये नाउन है, एम्फसाइज एज अ नाउन, एम्फसाइज एज अ नाउन, तो या तो ऑन लगेगी और अपॉन लगेगी, या तो ऑन लगेगा या तो अपॉन लगेगा। जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बनाया है, द स्कूल प्लेसेस ग्रेट एम्फसाइज ऑन रीडिंग। तो स्कूल क्या है, द स्कूल प्लेसेस ग्रेट एम्फसाइज, अब इसमें वर्ब क्या है, प्लेसेस, तो वो ग्रेट एम्फेसिस कर रही है, वो जोर दे रही है रीडिंग के ऊपर, तो जोर दे रही है, तो ये क्या है, यहाँ पे ये नाउन का काम कर रहा है, तो इसलिए ना ये क्या हो जाएगा, ऑन हट जाएगा, सॉरी ऑन आ जाएगा, सही है, ऑन या तो नो एरर हो जाएगा। द स्कूल प्लेसेस ग्रेट एम्फेसिस ऑन रीडिंग, तो इसमें क्या हो जाएगा, नो एरर। ठीक है, ये लिख लो। निचली क्या है, she was in the courtyard when the burglars entered into her house। वो अपने courtyard में थी जब burglars उसके घर में
घुसे, एंटर्ड, एंटर के लिए हमारा क्या है, अगर कोई किसी फिजिकल प्लेस में घुस रहे हैं, अगर किसी फिजिकल प्लेस में घुस रहे हैं, देन फिजिकल प्लेस, अगर कोई फिजिकल प्लेस है देन नो प्रेपोजिशन, कोई फिजिकल जगह है तो उसमें कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट, फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, एब्स्ट्रैक्ट प्लेस है देन इनटू और इन प्रेपोजिशन आएगा। एब्स्ट्रैक्ट प्लेस मतलब जो प्लेस रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, बस हमारे ख्यालों में एक आइडिया है। जैसे कि मैंने बोला आई एंटर्ड इनटू हिज लाइफ, उसकी जीवन में मैंने प्रवेश किया, एंटर किया, तो वो कोई फिजिकल जगह तो नहीं है ना, कोई धरती पे कोई मौजूद तो नहीं है ना वो जगह। तो ऐसी जगह पे जो कोई आइडिया है, सिर्फ एक ख्यालों में है, तो ऐसे एब्स्ट्रैक्ट जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, तो एब्स्ट्रैक्ट प्लेस में तब आएगा इनटू। आई एंटर्ड इनटू हिज लाइफ, बट आई एंटर द पार्लियामेंट, तो इसमें कोई इनटू या कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब जैसे कि अब ये है, शी वॉज इन द कोर्टयार्ड व्हेन द बर्गलर एंटर्ड इन द हाउस, एंटर द हाउस, हाउस क्या है, फिजिकल जगह है, तो इनटू नहीं आएगा, नो रिक्वायरमेंट ऑफ इनटू। तो शी वॉज इन द कोर्टयार्ड व्हेन द बर्गलर्स एंटर्ड अ हाउस, जब उनके घर में चोर घुसे, तो इसमें सी आ जाएगा। इसके जैसे मैंने सिमिलर लिया है, शी एंटर्ड इन द रूम, शी एंटर्ड इन द रूम, हम नॉर्मली बोलते हैं शी एंटर्ड इन द क्लास, शी एंटर्ड इन द रूम, लेकिन ये गलत होता है। शी एंटर्ड का मतलब ही प्रवेश करना होता है, तो इन की जरूरत ही नहीं है हमको। शी एंटर्ड द रूम, वो उसने रूम में प्रवेश किया, वो रूम में घुसी, इसमें इन नहीं आएगा। क्या लिखा है, फिजिकल प्लेस है, रूम कोई फिजिकल प्लेस है ना, तो इन नहीं आएगा। नेक्स्ट बताओ, शी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप कोई फिजिकल जगह है नहीं, कोई जगह एग्जिस्ट नहीं करती है ये तो कोई रिलेशनशिप है, कोई पार्टनरशिप में उसने एंटर किया। जैसे मैंने बोला आई एंटर्ड इनटू हिज लाइफ, मैंने उसके जीवन में प्रवेश किया। आई एंटर्ड, ही एंटर्ड इनटू इन माय माइंड, हाँ, तो ये कोई फिजिकली जगह नहीं है, तो एब्स्ट्रैक्ट प्लेस है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप, तो ये नो है, ठीक है, समझ में आ गया। ये सारे उतारो, ये वाले उतार ली, ये वाले उतार ली।